चलो भाई, तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर के बारे में। कल के लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बता दिया था, और ये हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या थी, हमारी कंस्ट्रक्शन थी। मैंने बताया था कि एक कंटेनर लिया जाएगा, उसमें दो रॉड लेंगे, एक कैथोड होगा, एक हमारा क्या होगा, एनोड होगा। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा क्या होगा, सॉरी, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होगा, और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमको होता हुआ नजर आएगा। तो ये आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिखने का तरीका बता दिया था, और ये ले लिया था बेटे मैंने उसका एग्जाम्पल। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं भैया गैल्वेनिक सेल के बारे में। कौन से सेल के बारे में भाई, गैल्वेनिक सेल के बारे में आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल का मतलब है क्या, गैल्वेनिक सेल में हुआ क्या था, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो गैल्वेनिक सेल में बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में बेसिकली, इसको समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, तो कहानी ये है कि साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहे थे। समझ में आ रही बात, साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, अपनी लैब में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। किस चीज को लेकर के, जिंक को लेकर के, कॉपर सल्फेट को लेकर के, इस चीज को लेकर के क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो आप मान सकते हैं एक हाइपोथेटिकल कहानी है, रियल है, क्या है, हमारे टीचर ने हमें सुनाई थी, मैं सुना देता हूं आपको। तो कहानी यह है कि साइंटिस्ट कुछ लोग अपने काम कर रहे थे, तो काम करने के लिए उन्होंने किसी कंटेनर में कभी कॉपर सल्फेट को लेकर के कोई एक्सपेरिमेंट किया था। क्या बोला मैंने, किसी कंटेनर में कॉपर सल्फेट से रिलेटेड कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया। वो कंटेनर उन्होंने धोया नहीं, कॉपर सल्फेट उससे खिंडाया नहीं, तो कॉपर सल्फेट उसमें पड़ा पड़ा लग गया। समझ में आ रही बात, उस कंटेनर में क्या था, उस कंटेनर में मौजूद था। थोड़े टाइम के बाद में साइंटिस्ट कुछ और रिसर्च कर रहे थे, कुछ और अपना काम कर रहे थे। जिंक की रॉड उन्होंने गलती से कॉपर के कंटेनर के अंदर डाल। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, चलिएगा। तो ये क्या है मेरा भाई, ये मेरा वो कंटेनर है। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर हमारा कॉपर सल्फेट है। तो मैं यहां पर भर देता हूं अपना, इस कंटेनर के अंदर मैंने भर दिया बेटा, इस कंटेनर के अंदर मैंने भर दिया यहां पर कॉपर सल्फेट। क्या भर दिया जी, इस कंटेनर के अंदर मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट। कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस का है, पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। आ रही बात समझ। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, उन्होंने ये किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ अलग नहीं किया उन्होंने। लो, मैं इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, एक कॉपी और मार लेते हैं, ये ले भैया। ठीक है, हरी बात समझ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में इसके एक रॉड लगाई, और रॉड किसकी थी भाई, वो हमारी जिंक की रॉड थी। ये किसकी रॉड थी भाई हमारी, ये थी हमारी जिंक की रॉड। ये कौन सा सॉल्यूशन था, ये था हमारा कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। इसका कलर कैसा हुआ, इसका कलर हो गया था ब्लू कलर का। कोई दिक्कत वाली बात है। अब कहानी में सुनिएगा, देखिए हुआ क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहानी में सुनिएगा क्या है। कहानी में यह है, अच्छा कहानी हुई है कि यहां पर जो आपका कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का है, इसके अंदर क्या डाल दी, जिंक की रॉड डाली, या गलती से रही, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो डाल के इन्होंने छोड़ दी। थोड़े टाइम के बाद में, थोड़े दिन के बाद में, थोड़े टाइम के बाद आके उन्होंने क्या देखा कि ये कंटेनर जिसमें जिंक की रॉड थी, उसकी कहानी पलटी हुई है। कैसे पलटी हुई है कि जिंक की रॉड, ऑब्जर्वेशन क्या करी कुछ टाइम के बाद में, कि जो जिंक की रॉड का शेप ये था, तो वो शेप घट करके कैसा हो गया, देखो यहां से तो एज इट इज चलेगी, अरे चली नहीं चली, वो जिंक की रॉड का साइज घट करके कैसा हो गया, इस तरह से हो गया। समझ में आ रही बात आपको, जिंक की रॉड का शेप क्या था, पहले ये था, फिर साइज घट करके क्या हुआ, ये हुआ। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान सुनिएगा। ये क्या है हमारी, ये हो गई जिंक की रॉड। ठीक है, ये इसको क्या किया, आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या आया भाई, ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है आपसे, कहां से आया, किस तरह से आया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जे आपका क्या था, जिंक का एक कंटेनर था, कंटेनर में आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट क्या था आपका, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रॉड डाली। थोड़े टाइम के बाद में जिंक की रॉड का साइज क्या हो गया, ऐसा रिड्यूस हो गया। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या था, ये जो आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ना, ठीक है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसके अंदर हो गया, ये आपके कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भैया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने एक और यहाँ पर काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, वो क्या था कि इस रॉड के आसपास, समझ रहे नहीं समझ रहे, इस रॉड के आसपास इनको यहाँ पर क्या दिखाई पड़े भैया, इस रॉड के आसपास इनको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं कुछ रेड कलर के पीपीटी टाइप के, ये रेड कलर के ड्रॉपलेट इस तरह से आपको यहाँ पर क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ रही बात। और एक और चौथी चीज जो यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व करी, वो क्या था कि इसका जो टेम्परेचर था, किसका भैया, इसका जो टेम्परेचर था वो क्या था, वो स्लाइटली हाई हो गया, स्लाइटली इंक्रीज हो गया। ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशन देखी इन्होंने, 4 ऑब्जर्वेशन। कौन कौन सी सर, सबसे पहला कंटेनर का ब्लू कलर का सॉल्यूशन चेंज हो गया किसके अंदर, कलरलेस के अंदर। सबसे पहले तो वही दिखाई पड़ा। अब जब कलरलेस हुआ तो दिखने लगा, यहाँ पे जो रॉड जिंक की इन्होंने शेप की डाली थी वो क्या हुआ, वो ये हुआ। तीसरा उन्हें यहाँ पर क्या दिखाई पड़े, रेड कलर के क्या दिखाई पड़े, ड्रॉपलेट दिखाई पड़े। और चौथा जो बहुत
इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिखाई पड़ी, वो क्या था? वो था यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बोले तो क्या है? हीट है। अरे है कि नहीं है बेटा? क्या हीट एनर्जी नहीं है क्या? बोलो भाई, एनर्जी नहीं है क्या? इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गई? यहाँ पर एनर्जी पैदा हो गई, यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होती हुई नजर आई। और हम जानते हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि भाई पहले तो ये पता करने की कोशिश करो कि ये हीट जनरेट यहां पर हुई तो हुई कैसे, सॉल्यूशन यहां से ब्लू कलर का कलरलेस हुआ तो हुआ कैसे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। जिंक की रॉड का साइज घटा तो घटा कैसे? आ रही बात समझ में? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जिंक की रॉड का साइज घटा तो घटा कैसे? समझ में आ रही बात? सॉल्यूशन जो है आपका वो यहां पर हुआ तो हुआ कैसे। अब यहां पर हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि सर जिंक की रॉड खत्म हुई। ध्यान सुनिएगा, जिंक की रॉड क्या हुई? खत्म हुई। सर जिंक की रॉड के खत्म होने का सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ है भाई? जिंक की रॉड का से खत्म होने का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? सर जिंक की रॉड के खत्म होने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहां से जिंक निकल निकल के, क्या बोला भैया मैंने? कि यहां से जिंक निकल निकल के कहां आने लगा? कंटेनर के अंदर आने लगा, नहीं आने लगा? अभी ध्यान से सुनना, यहां से जिंक निकल कर कहां आने लगा? कंटेनर के अंदर आने लगा। और जिंक निकला किस फॉर्म में? 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। अभी ध्यान सुनिएगा, Zn+2 की फॉर्म में हमें निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने पता लगाया। उन्होंने कहा, क्या कहा? कि सर जो हमारा जिंक होता है ना, वो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को वहीं पर छोड़ करके, क्या बोला मैंने? 2 इलेक्ट्रॉन को यहीं पर छोड़ करके Zn+2 की फॉर्म में कहां आ जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ध्यान सुनिएगा, ये नेगेटिव हो गया। अब जिंक तो वापस जा नहीं सकता क्योंकि वहां से तो निकल के आ ही रहा। तो सॉल्यूशन के अंदर यहां पर क्या मौजूद है? हमारे यहां पर हमारे कॉपर+2 के आयन मौजूद है कि नहीं है? वो कॉपर+2 के आयन जाकर कहां डिपॉजिट होने लग गए? वो इसके पास में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। समझ में आ रही बात? तो यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया भाई? कॉपर+2 के आयन ने लेकर के किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कॉपर के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं यहां पर ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन यहां पर लिखता हूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हुई कि Zn+Cu+2, और Cu+2 कौन से वाले? ये वाले। इसमें जिंक कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? Zn+2 के अंदर, और साथ ही साथ कॉपर के अंदर कन्वर्ट हुआ नजर आया। क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन खत्म हो गया, उसमें से कॉपर निकल निकल के जाने लगा, इसीलिए सॉल्यूशन कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। कॉपर आकर के यहां पर इकट्ठा होने लगा, इसलिए यहां पर क्या मिले? रेड प्रेसिपिटेट हमको देखने मिले। ठीक है। और इस दौरान इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। इसने छोड़ा, इसने लिया, यहां पर क्या हुआ? यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब साइंटिस्टों ने लगाया दिमाग। क्या लगाया भाई? दिमाग। उन्होंने कहा यार यहां पर यानी कि हीट प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। साफ दिखाई पड़ रहा? इसने छोड़ा, इसने लिया, यही तो हुआ। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ? सारा का सारा जो खेल हो भाई, अगर ना ये इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ता तो ये बाहर नहीं आता था, निकल गए। ये यहां पर बाहर ना निकल के आता, वहां इलेक्ट्रॉन होता, सॉल्यूशन से कॉपर ना जाते, निकल गए। कॉपर लेने तो गया तो वो वहां से छोड़ गया, ये वहां से लेने गया। सारा खेल किसकी वजह से रचा गया है? इलेक्ट्रॉन की वजह से रचा गया। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि यार अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू फ्लो करा दे। समझना मेरी बात को? ठीक है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जिंक को छोड़कर कॉपर तक पहुंचाने, 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो करना। तो ये रिएक्शन तो होगी, फिर भी होगी। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन हमने किसके थ्रू फ्लो करा दिए? वायर के थ्रू फ्लो करा दिए। सर हम जानते हैं कि वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को क्या बोलते हैं भाई? करंट बोलते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जिंक से निकले, कॉपर तक तो जानी है, लेकिन हम वायर के थ्रू पहुंचा रहे हैं, तो वायर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा भाई? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया। अभी तो कितने कंटेनर में करी उन्होंने? एक ही कंटेनर में। अब साइंटिस्टों ने क्या कहा कि इस बार हम क्या लेते हैं? 2 कंटेनर। तो साइंटिस्ट ने कंटेनर उठाए भैया। एक कंटेनर क्या रहा हमारा? ये वाला रहा। और जो दूसरा कंटेनर है भाई हमारा, वो क्या रहा? दूसरा कंटेनर हमारा ये वाला आ गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है भाई? अरे आ गई क्या? क्लियर है? ठीक है। चलिए, ये हमारे क्या रखे? ये हमारे 2 कंटेनर रखे। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। ठीक है। इन 2 कंटेनरों में उन्होंने क्या रखा? इन 2 कंटेनर के अंदर उन्होंने रखी 2 रोड। क्या रख दी भाई? इन 2 कंटेनर के अंदर उन्होंने रख दी 2 रोड। एक रोड हमारी क्या है? एक रोड हमारी ये रही। ठीक है भैया, आ जाओ जी। एक रोड हमारी क्या रही? ये रही। और दूसरी रोड जो रखी उन्होंने हमारी यहाँ पर क्या रखी? वो ये वाली रखी। ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। उस रोड के बाद में उन्होंने इसके अंदर क्या भरे? उस रोड के बाद में उन्होंने इसके अंदर भर दिया आपका भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये ले भैया, ये क्या भर दिया? ये भर दिया उन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या भर दिया बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये कौन सी रोड हो गई? सर ये हो गई हमारी जिंक की रोड। ये कौन सी रोड हो गई? ये हो गई हमारी सर कॉपर की रोड। क्योंकि जिंक और कॉपर के बीच में तो खेल हो रहा नहीं हो रहा। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा Zn सल्फेट का। यानी जिस रोड में हमने डिप किया है, जिस मेटल की रोड ली है, उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या भाई? तभी तो निकल के बाहर आएगा ना, यहाँ पर तभी तो निकल के बाहर आएगा। तो ये हमने क्या लिया? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ये हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। तो होगा
होगा तो वो भी यही कि ये क्या करेगा, यहां से निकल करके मीडियम में क्या आएगा, Zn+2 का आयन आएंगे। तो जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू फ्लो करा दिया भाई, कहां पर, वायर के थ्रू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फ्लो कराएंगे। अच्छा बीच में हमने यहाँ पर क्या रख दिया, बीच में हमने रख दिया यहाँ पर एक एमीटर। क्या रख दिया भाई बीच में, एक एमीटर। एमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करेगा। समझ में आ रही बात। अब जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो हुए, ध्यान सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन एमीटर के थ्रू होकर गुजरेंगे, एमीटर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिटेक्ट करेगा, मतलब करंट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और ये यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। सॉल्यूशन के अंदर क्या है भैया, Copper+2 का आयन है, तो वो Copper+2 का आयन कहां पर जाकर डिपॉजिट होने लगेंगे, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ होकर के डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, कॉपर है कि जिंक है। इलेक्ट्रॉन का सोर्स बेटा जिंक है। समझ में आ रही बात। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ रहे तो टर्मिनल कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। पहुंच कहां रहे, वहां पर रहे, और पहुंच Copper+2 वहां पर पहुंच कर रहा, तो ये कैसा टर्मिनल हो गया भाई, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और यहां पर जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, इसीलिए ये टर्मिनल हमारा क्या हो गया भाई, ये टर्मिनल हमारा एनोड हो गया, जिस पर हमेशा क्या चलेगा, जिस पर हमेशा चलेगा ऑक्सीडेशन। और ये टर्मिनल हमारा क्या हो गया, ये टर्मिनल हो गया हमारा कैथोड, जिस पर हमेशा क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। ठीक है अब समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो एक कंटेनर लिया था भाई मैंने। समझ में आ रही बात। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी यूज कर रहे थे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और तो इनको तो आगे इकट्ठा हो रही थी चीजें, इन पे आगे और क्या हो रही थी इकट्ठा। देखो ये यहां से बी नेगेटिव जाके यहां इकट्ठा हो गया, तो इनमें नहीं कोई घट पड़ रहा। क्यों नहीं घट रहा, अरे घट के करेगा क्या भाई, क्या होगा घट के, कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि एनर्जी कहां से खर्च हो रही, बाहर, यहां से एनर्जी खर्च हो रही, एक घटा तो दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा यहां पर बन जाता है। बोलो भाई समझ में नहीं आई क्या बात, अरे बोलो नहीं आ रही समझ में बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है बोल दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बढ़े आगे की तरफ। ठीक है अब यही तो हुआ यहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि करंट फ्लो होना चालू हो गया, साइंटिस्ट खुश, क्या हो गया, कहने लगा इसका मतलब हमने बिना बैटरी के क्या बना ली, बिजली बना ली, करंट बन गया बिना बिजली बिना बैटरी के। बिना अब हमें बैटरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ने की, ये नहीं होना वो नहीं होना, बिना किसी उसके हमने बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई कि 2 से 3 मिनट के बाद में क्या हुआ भैया, 2 से 3 मिनट के बाद में जो आपका एमीटर था, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हो गया भाई, वो हो गया ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि एमीटर क्या हो गया, बंद हो गया। एमीटर बंद क्यों हुआ, क्योंकि अब यहां पर करंट फ्लो होना शुरू नहीं हो रहा। अब लोगों ने सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा यार क्या मसला आ गया, अभी तो करंट चल रहा था, क्या दिक्कत आ गई। उन्होंने तारवार चेक करे, तारवार बदल के देखे, जब भी जितनी बार भी उन्होंने तार बदले, ये चीज बड़ी कॉमन मिली कि 3-4 मिनट करंट चलता था। 3-4 मिनट के बाद क्या हो गया, वो अलग अलग मेटल के भी तार लेके देखे उन्होंने, अलग अलग यहाँ पर रोड भी यूज करी उन्होंने, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी यूज करके, सारी चीज में एक चीज कॉमन निकल गई, वो क्या 3 से 4 मिनट के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, ये करंट क्या हो रहा था, बंद हो रहा था। अब साइंटिस्टों ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करी कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्यों। चलिए तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको लेता हूं शुरुआत में। ठीक है चलिए मैं शुरुआत में लेकर के चलता हूं। ठीक है ये मेरा कंटेनर है, क्या है भैया, ये मेरा एक कंटेनर है। ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक कंटेनर है। ठीक है ओह सॉरी ऐसा भी नहीं बात है, पहले पूरा बना लेते हैं ऐसा। ठीक है ये मेरा एक कंटेनर है, ये क्या हो गई, यहाँ पर एक रोड हो गई, हाँ है ना, ये क्या हो गई यहाँ पर भैया, दूसरी रोड हो गई। कोई दिक्कत वाली बात है, इस रोड से ये बीच में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एमीटर लगा दिया, कोई बल्ब मान लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। इसमें क्या भर दिया हमने, इसमें भर दिया हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, भर दिया क्या भाई, है भाई। इसमें भी क्या भर दिया, इसमें भर दिया हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है चलिए ये कौन सी रोड है हमारी, सर ये हमारी जिंक की रोड है। ये कौन सी रोड है हमारी, ये हमारी कॉपर की रोड है। इसमें क्या भरा गया, इसमें भरा गया ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें क्या भरा गया, इसमें भरा गया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात है, ये बेसिक हमने स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया जो हमने भी पीछे पीछे पढ़ाया। चलिए अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं इसकी कॉपी, क्या कर लेंगे, कॉपी कर ली। ले भाई नहीं हुई क्या, हो गई, ये लीजिएगा, ये इसकी कॉपी हमने क्या कर ली, ये इसकी कॉपी हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है एक और कॉपी मैं इसके ले लेता हूँ, एक और कॉपी मैंने इसकी कर ली, और वो मैंने क्या कर ली, वो मैंने भाई यहाँ पर रख ली। कोई दिक्कत वाली बात है, तो 3 इमेज में यहाँ पर बनाऊंगा। ये इमेज नंबर 1 है, ये इमेज नंबर 2 है, यहाँ पे नहीं बनाता मैं। ये इमेज नंबर क्या हो गई हमारी 1 हो गई, और ये इमेज नंबर क्या हो गई हमारी 2 हो गई, और ये इमेज नंबर क्या हो गई भाई हमारी 3 हो गई। ठीक है इन 3 इमेज में हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि ये तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। करंट बंद क्यों हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो जब तक तुमने इसमें करंट चालू नहीं करा तो यहाँ पर क्या मौजूद था, ZnSO4 है, यहाँ पर क्या मौजूद था, कॉपर SO4 है। तो बताओ ZnSO4 कैसे टूटेगा, Zn+2 + SO4-2 इक्विलिब्रियम पढ़कर आए अभी आप, टूटेगा नहीं टूटेगा। इनिशियल कंडीशन में जितना पॉजिटिव होगा
उतना ही क्या होगा निगेटिव। तो यहां पर क्या है, यहां पर शुरुआती कंडीशन में Zs+2 आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये आप ब्रैकेट अच्छी तरह जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो किसके बराबर होगा भैया, वो बराबर होगा SO4 - 2 की कॉन्सेंट्रेशन के। हाँ या ना, अरे बोलो भाई, बराबर होगा कि नहीं होगा, है भाई, अरे होगा, होगा, चलिएगा। तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में तो ये होगा। अच्छा, बाद में क्या हुआ भाई हमारा, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इस कंटेनर की केस की क्या बात है कि सर यहाँ पर जो कॉपर+2 के आयन है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी, SO4 - 2 के बराबर होगी। ध्यान से सुनिएगा। तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव बराबर है, ये भी कैसा पॉजिटिव निगेटिव बराबर है। क्या ये दोनों के दोनों भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे कि नहीं होंगे, जरा बताओ मुझे। क्या ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, करंट डेंसिटी पढ़ाया सर ने, पढ़ाया, करंट डेंसिटी पढ़ाया। तो ये कंडीशन स्विच ऑफ कंडीशन है कि स्विच ऑन कंडीशन है, स्विच ऑफ कंडीशन है। कैसे पता लगा, बीच में कोई पॉइंट नहीं बनाया। तो जब मैंने स्विच ऑन नहीं किया तब मेरे पास में कंडीशन क्या है कि ये कंटेनर मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ा। समझ में आ रही बात। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसको कर दिया स्विच ऑन। स्विच ऑन कर दिया कि नहीं कर दिया। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा रिएक्शन चालू होगी। रिएक्शन चालू कैसे होगी सर, यहाँ पर कंटेनर से निकल करके Zn+2 के आयन आएंगे कि नहीं आएंगे सर, यहाँ से कॉपर+2 के आयन इसके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब ये न्यूट्रल था पहले इसमें 10 Zn+2 के आयन थे तो 10 ही किसके होंगे, सल्फेट के होंगे। अब यहां से मान लो 2 निकल के इसके अंदर आ गए तो Zn+2 कितना हुआ, 12 हुआ। सल्फेट कितना हुआ, 10 का 10 रहा भाई। यहाँ पर Zn+2 भी 10 था, ये भी 10 था। यहाँ पर Zn+2 तो आया निकल गए। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इस कंडीशन में कि Zn+2 के जो आयन हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि Zn+2 के जो आयन हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई किसके मुकाबले में, SO4 - 2 के मुकाबले में। मतलब क्या ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो गया भैया, ज्यादा हुआ। अबे हुआ क्या नहीं हुआ भैया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो सॉल्यूशन कैसा बन गया, सॉल्यूशन बन गया आपका पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको, ध्यान से देखना। क्या क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। ये स्टार्टिंग की कंडीशन है, ठीक है। यही सेम कहानी कहां चलेगी, वहां पर चलेगी। कंटेनर में कॉपर+2 के आयन निकल के कहां जाकर इकट्ठा होंगे, उस पर इकट्ठा होंगे। शुरुआत में यहां पर भी 10 कॉपर थे, यहां पर भी कितने थे, 10 सल्फेट थे। यहां पर मान लो 2 कॉपर वहां पर चले गए तो कितने कॉपर रह गए, अब 8 रह गए। सल्फेट कितने रहे, 10 के 10 रह गए। तो मतलब यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर कॉपर+2 के आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार क्या होती चली जा रही, डिक्रीज होती चली जा रही। नतीजा क्या हुआ सर, जो हमारा कॉपर+2 के आयन है ना, कॉपर+2 के आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट गई किससे भाई, SO4 - 2 से। मतलब क्या घट गया हमारा, मतलब हमारा निगेटिव जो चार्ज है भाई वो इंक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा, और निगेटिवली चार्ज इंक्रीज हो रहा। तो सॉल्यूशन कैसा बन गया हमारा, निगेटिवली चार्ज हो गया। अरे सर ये तो बड़ी कमाल की बात हुई कि ये अभी तो रिएक्शन चालू नहीं, लेकिन रिएक्शन जैसे चालू हुई तो कंडीशन क्या बनी हमारे, लेकिन सर बंद क्यों हुआ। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा कि नहीं होगा। और इन्हीं इलेक्ट्रोड की वजह से इन्हीं का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब तीसरे केस में बात करते हैं। अभी तक बंद करने की कहानी नहीं बताई थी मैंने। अभी भी क्या मौजूद है, अभी भी यहाँ पर स्विच मौजूद है। अभी भी क्या मौजूद है, लाओ मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो लिख देता हूं यहाँ पर, ये इस तरह से, ठीक है। अभी भी क्या मौजूद है यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ कंडीशन मौजूद है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जिंक के आयन निकल निकल के बाहर आने लगेंगे, आने लगेंगे, नहीं आने लगे। तो क्या ये जो हमारी जिंक की रॉड थी, ध्यान से देखिएगा, क्या ये जो हमारी जिंक की रॉड थी इसका साइज घटना शुरू होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ। है भाई, जिंक की रॉड जो थी हमारा, क्या इसका साइज कम होना शुरू होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ तो सही भाई। है भाई, अरे घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा घटेगा। ये जो हमारी कॉपर की रॉड है, क्या इसका साइज बढ़ना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। मान लो यहाँ पर क्या डिपॉजिट होने लगा, कॉपर डिपॉजिट होने लग गया। अरे होगा कि नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। अरे होगा, है भाई, होगा कॉपर डिपॉजिट। तो इस वाली रोड का साइज क्या होगा, इसकी रोड का साइज क्या होगा भाई, रोड का जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, हाँ या ना। इस वाली रोड का जो साइज है भैया वो क्या होगा, रोड का साइज यहाँ पर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ये आए, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहां पर Zn+2 के आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। अरे होगी नहीं होगी। अब ये रॉड कैसी होती चली जा रही, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आना स्टार्ट होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे अभी। अच्छा इधर क्या होगा, इधर ही होगा कि कॉपर निकल के यहां पर जा रहा। अब जब यहां पर कॉपर ज्यादा इकट्ठा होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन कैसा होने लगेगा, हाईली निगेटिव होने लगेगा। अरे होने लगेगा नहीं होने लगेगा। अब होगा क्या, अब नतीजा ये होगा कि इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वो पॉजिटिव जा करके इस रॉड के आसपास इकट्ठा होने
होने लगेगा, नहीं होने लगेगा। तो नतीजा जितने भी सारे तुम्हारे Zn+2 हैं वो आकर कहाँ डिपॉजिट होने लगे, वो आकर यहाँ पर डिपॉजिट होने लगे कि नहीं डिपॉजिट होने लगे। जब यहाँ पर डिपॉजिट होने लगे तो इलेक्ट्रॉन के सॉल्यूशन में आने का रास्ता, Zn+2 सॉल्यूशन में आने का रास्ता बंद होगा कि नहीं होगा। जब सॉल्यूशन का रास्ता बंद हो गया तो वहां पर जिंक नए इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा क्या, नहीं छोड़ पाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर+2 के आयन जाकर के क्या हो रहे, इकट्ठा हो रहे, तो कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा कि नहीं हो रहा। तो सॉल्यूशन जब हाईली नेगेटिव होगा, ये क्या है, ये है हमारा कॉपर का डिपोजिशन। ये क्या है भाई, ये है हमारा कॉपर का डिपोजिशन। इस सॉल्यूशन में जो सल्फेट के आयन है, क्या वो सल्फेट के आयन जा जाकर यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे, अरे होने लगेंगे, होने लगेंगे ना। निगेटिव हाई हो गया ना, तो पॉजिटिव की तरफ को कैथोड कैसा रहे, पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर, तो ये इसकी तरफ को जाकर क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो सल्फेट के आयन क्या होंगे, ये इसका भी रास्ता क्या कर देंगे भाई, यहाँ से बंद कर देंगे। नतीजा कि अब यहाँ से कॉपर+2 के और आयन यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ से जिंक के आयन जा नहीं सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो ये सर्किट क्या हो गया, सर्किट जो हो गया भाई, ये सर्किट हो गया हमारा बंद। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कहानी क्लियर है, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आखिरकार ये बंद हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है। तो अब इसका इंतजाम क्या है, सर्किट बंद हुआ पता लग गया, अब इसका इलाज क्या है सर, इसका इलाज ये है कि जो बढ़ा हुआ पॉजिटिव है इसे न्यूट्रल कर दो और बढ़ा हुआ जो नेगेटिव है इसे क्या कर दो, न्यूट्रल कर दो। चलो, तो इसका इलाज हमने फिर दोबारा ढूंढा। हमने क्या किया, हमने फिर से 2 कंटेनर बनाए। ले भैया, एक ये रहा और एक कंटेनर क्या रहा हमारा, ये रहा। कोई दिक्कत वाली बात है। हमने फिर से इसमें क्या लगा दी भैया, हमने फिर से इसमें 2 रॉड लगा दी, ठीक है। वही सेम सेटअप में दोबारा कर रहा हूं, ठीक है। ये हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ये हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है। ये हमारा कैसा टर्मिनल हो गया, ये हमारा हो गया निगेटिव टर्मिनल। कैसा टर्मिनल हो गया भाई, ये हमारा हो गया बच्चों निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये कैसा हो गया हमारा, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। बोले तो ये क्या हो गया हमारा, ये कैथोड हो गया। और ये क्या हो गया हमारा भाई, ये हो गया हमारा एनोड। और ये रॉड किसकी हो गई हमारी, ये रॉड हो गई बेटा हमारी, किसकी रॉड हो गई, अब बोलो, ये हो गई हमारी जिंक की रॉड हो गई। और ये किसकी रॉड हो गई भैया हमारी, ये हो गई हमारे कॉपर की रॉड हो गई। इसके अंदर हमने क्या भरा, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम हमारा जिंक सल्फेट हो गया। बोलो भाई, यहां तक की कहानी समझ में आई। अब क्या हो गया, बल्ब बंद हो गया, अरे हो गया नहीं हो गया, एमीटर बंद हो गया, तो क्या करना, हमें इसे दोबारा चालू करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक बड़ा यू ट्यूब शेप का। किस शेप का है भैया, यू शेप का एक ट्यूब लेते हैं। क्या लिया भाई मैंने, एक यू शेप की, क्या ली, एक भैया यू शेप की हमने एक ट्यूब ली इस तरह से, ठीक है। ये एक यू शेप की क्या ली हमने, ये इस तरह से एक यू शेप की हमने ले ली भाई ट्यूब। क्या ले ली, यू शेप की एक ट्यूब ले ली। समझ में आ रही बात, जो दोनों तरह से क्या थी, ओपन थी। इसमें हमने क्या लगा दिया, कॉटन को प्लग कर दिया। क्या कर दिया भाई, कॉटन को प्लग कर दिया, ठीक है। इस यू शेप के ट्यूब के अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरने स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिया भैया, इस यू शेप के ट्यूब के अंदर हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमने अगर करना शुरू कर दिया, हमने 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 ले भाई ये ले लो, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कुछ क्या करने स्टार्ट कर दिए। नहीं हुआ क्या कलर, ये ले भैया, हमने यहाँ पर क्या करा, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम किस फॉर्म में भर रहे, जेली की फॉर्म में। किस फॉर्म में भर रहे भाई, जेली की फॉर्म में, या फिर बोलो तो किस फॉर्म में भर रहे, पेस्ट की फॉर्म में। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पेस्ट है। क्या है भैया, हमारा पेस्ट है। किस फॉर्म, क्या रखा इन्होंने, हमने रखा कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे NH4Cl हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ या पोटेशियम क्लोराइड हुआ, ये रखा। सर ये क्यों रखा, जब ये सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा तो यहाँ से नेगेटिव निकलेगा, वो आकर उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब ये सॉल्यूशन नेगेटिव बनेगा तो यहाँ से पॉजिटिव निकल के वो आगे से क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो करंट कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पर सोल्ट ब्रिज के अंदर क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा। समझ में आ रही बात, यही वजह है कि जो आपकी बैटरी होती है, गैल्वेनिक जो बैटरियां होती हैं, वो थोड़े टाइम के बाद में चलनी बंद हो जाती हैं। आपको उनको बंद करना पड़ेगा, चाहे वो रिचार्जेबल हो, चाहे वो आपकी नॉन रिचार्जेबल हो, चाहे वो आपका इन्वर्टर हो, आपकी इसकी वैलिडिटी 2 साल 3 साल 4 साल की होती है, उसके बाद में चलना बंद। क्योंकि अब सोल्ट ब्रिज की कहानी क्या हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। जिंक की रोड अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कॉपर की रोड एक बढ़ रही है, घट रही, तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये रिस्टोर किया जाए। अब ये जो यू ट्यूब की जो शेप है ना हमारी, इस यू ट्यूब की शेप को या यू शेप ट्यूब को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया सोल्ट ब्रिज का। क्या नाम दिया भैया, सोल्ट ब्रिज। ये ब्रिज है दोनों कंटेनर के बीच में, जिसमें क्या भरा हुआ है, सोल्ट भरा हुआ है पेस्ट की फॉर्म में। इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले ये करता है, मेंटेन्स करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अरे करेगा कि नहीं करेगा, बोलो भाई। अरे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया था उसे बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा क्या करेगा, दूसरा ये वो करेगा कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एक सॉल्यूशन पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या मेंटेन करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ
सॉल्यूशन, ठीक है। ये उनकी न्यूट्रलिटी को क्या करता है, साथ ही साथ मेंटेन करने का काम करता है, और करंट जो वहां पर बना हुआ है, जो वहां पर इफेक्ट बना है, उसको नलीफाई करके करंट को क्या करता है भाई, रिस्टोर करता है। यहां तक बात बताओ भाई, समझ में आएगी नहीं है? अरे आगे क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या दी है, गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन दी। अब हमने गैल्वेनिक सेल के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अच्छा बताओ, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा फिर आगे यार क्या मसला हो रहा है, मैंने कुछ इश्यू कर दिया क्या? हाँ भाई देखो, मैं किसकी बात कर रहा भैया, मैं बात कर रहा गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में हुआ क्या सर, गैल्वेनिक सेल में हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है, क्या बोला भाई मैंने, हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। बोलो भाई, पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है भाई, क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर केमिकल एनर्जी हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। हाँ या ना, समझ में आ रही कि नहीं, यारी बात क्लियर है? दूसरा है, ये रिएक्शन अपने आप हुई कि तुमको करवानी पड़ी, अपने आप हुई, तो ये स्पॉन्टेनियस कैसी हो गई भैया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। कैसी रिएक्शन हो गई है भैया, स्पॉन्टेनियस। रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करती है, ये शो करती है। और जब मैं कोई काम अपने आप करूंगा तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल पढ़ेगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, निगेटिव होगी, ठीक है। क्या यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी का यूज किया जाता है? नहीं, वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक में यूज किया गया था। उसकी जगह पर यहाँ पर क्या यूज होता है भैया, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का हम यहाँ पर यूज करते हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अरे भाई बोलो, है भाई कोई दिक्कत है क्या? किसका यूज करते हैं भाई हम, सॉल्ट ब्रिज का हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, उसके केस में जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, एक मिनट रुक जाओ, मुझे जरा डिफरेंशिएशन टेबल देख लो, मैंने क्या बनाया था उसमें, क्या लिखा नहीं है क्या मैंने? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी आ गया हमारा, ठीक है। डेल्टा जी एक्सप्लेन किया था उसके बाद में, हाँ उसके बाद में कंस्ट्रक्शन थे, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको क्या कर दी, पहले दिखा दी है भाई, गैल्वेनिक की कंस्ट्रक्शन पहले दिखा दी ना आपको, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं भैया, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अच्छा, एक और काम की बात क्या है, काम की बात ये है बेटा कि जो आपका ये होगा, क्या बोलते हैं इसे, जो ये होता है यहाँ का जो एनोड होगा, क्या होगा भाई, जो यहाँ का एनोड होगा वो कैसा होगा, वो आपका निगेटिव टर्मिनल होगा, और कैथोड जो होता है वो कैसा होता है भाई, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, LOAN, ये केवल गैल्वेनिक सेल के लिए वैलिड है। L4 क्या हो गया भाई, लेफ्ट हो गया, O4 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, A4 क्या हो गया, एनोड, और N4 क्या हो गया भैया, निगेटिव। यानी गैल्वेनिक सेल में एनोड को कहां रखा गया, लेफ्ट साइड पर, और उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो कैसा होता है, निगेटिव टर्मिनल उसको पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसकी सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि सेल कैसे बनता है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो सेल क्या बनेगा, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, निगेटिव, और एक तरफ क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। तो निगेटिव क्या होगा हमारा, ये हमारा एनोड होगा कि नहीं होगा, और ये पॉजिटिव क्या होगा, हमारा कैथोड होगा। अच्छा, जो सेल हम जिंक का और कॉपर का जो हम ये सेल यूज करते हैं ना, इस सेल को मैं क्या नाम देता हूं, इसको हम नाम देंगे डैनियल सेल का। क्या नाम देंगे भैया, डैनियल सेल का। इस डैनियल सेल में कहानी क्या हुई वो मैं आपको बता देता हूं कि जिंक ने जो है क्या किया, वो Zn+2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, और ये कहानी कहां हुई, ये कहानी हुई हमारी एनोड पर। कहां हुई है, एनोड पर। और कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर ये हुआ कि कॉपर+2 के जो आयन सॉल्यूशन के अंदर थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड के अंदर। ये कहानी कहां हुई, ये कहानी हुई हमारी कैथोड के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन ही देखने लगूं, तो इधर मैंने क्या लिखा, इधर मैंने माइनस लिखा, और इधर क्या लिखा, प्लस लिखा। अच्छा, माइनस पर एनोड किसके लिए, मैंने जिंक के लिए, प्लस पर कैथोड किसके लिए, मैंने कॉपर के लिए। कोई दिक्कत वाली बात है? जिंक जो है एनोड पर क्या हो रहा, जिंक जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा। कॉपर कहां से बना, ये बना कॉपर+2 से बना, ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। उसके बाद में बीच में क्या बनाया, सॉल्ट ब्रिज बनाया। तो हम 2 डंडे इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ये 2 डंडे यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ये 2 डंडे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से सॉल्ट ब्रिज को। किसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। अब ये पढ़ने की आदत डालो, पढ़ने का तरीका समझो। मैंने बोला कि Zn/Zn+2, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। क्या हो गया भैया, ऑक्सीडेशन। मैंने बोला कॉपर+2 किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिडक्शन। यानी कि पढ़ने का तरीका है, जो पहले लिख रहा वो इनिशियल फॉर्म है, जो बाद में लिख रहा फाइनल फॉर्म है। तो यहाँ पर जिंक से Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर कॉपर+2 से किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये पढ़ने का तरीका आपने आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि A+2 किसमें कन्वर्ट हो रहा, ए में। बताओ ये ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, बोलो है भाई, रिडक्शन। कैसे पता लगा,
इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो पॉजिटिव या जो भी आयनिक फॉर्म है वो पहले लिखा जाएगा, न्यूट्रल वाले क्या है बाद में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिडक्शन। और मैंने बोला कि बी जो है वो B+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। बोलो भाई समझ में आ रही बात। अच्छा B+2 ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी में, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रिडक्शन हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है। और इसी के साथ में आज का हमारा जो पोर्शन है वो क्या होता है पूरा, कितनी देर का हो गया भाई, 29 मिनट का। ठीक है, क्लियर है। तो ये आज का पोर्शन हमारा क्या होता है, पूरा होता है। अब कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में कल हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, बात करने वाले हैं। समझ में आ रही बात, समझ में आई भाई बात। ये इसीलिए इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।